इस देश में जब भी सियासत की बात आती है तो आंकड़े तो अक्सर पीछे छूट जाते हैं, याद रह जाते हैं तो चेहरे और किस्से। आज मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक किस्सा याद आ रहा है। किताबों में पढ़ा था। साल था सन 1962 का। पंडित नेहरू हमेशा की तरह इलाहाबाद के बगल के फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। और आजकल जो बहुत जाइंट किलर की बात होती है, कभी केजरीवाल के संदर्भ में तो कभी किसी और के, डॉक्टर लोहिया वो पहले जाइंट किलर थे जिन्होंने ये जाना कि अगर सत्ता को चुनौती देनी है तो सबसे पहले उसकी जड़ों में मट्ठा डालना होगा। खैर, 1962 का चुनाव था और जाहिर सी बात है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के पास संसाधन बहुत ज़्यादा थे, लेकिन लोहिया और उनके लोग लड़े और जमकर लड़े। और इतिहास और आंकड़े और किस्से तीनों ही इस बात का गवाह हैं कि फूलपुर संसदीय क्षेत्र के जिन जिन इलाकों में लोहिया ने सभा की, वहाँ नेहरू चुनाव हारे। पर ये नेहरू बनाम लोहिया की जो राजनीतिक अदावत थी उसका सिर्फ एक हिस्सा है, मगर एक दूसरा किस्सा भी है। 1962 के चुनाव के एक साल बाद लोकसभा के उपचुनाव हुए और लोहिया भी दिल्ली पहुंच गए बतौर माननीय सांसद। उस दौरान उन्होंने एक पॉलिटिकल पैम्फलेट लिखा जिसका टाइटल था एक दिन के 25,000 रुपए। इसमें उन्होंने नेहरू पर होने वाले व्यक्तिगत लेकिन सरकारी खर्चे की आलोचना की थी और कहा था कि जबकि देश के 70% लोग 3 आना प्रतिदिन पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन लोगों का प्रधानमंत्री अपने ऊपर राजकीय कोष से 25,000 रुपए खर्च कर रहा है। नेहरू ने लोकसभा में हुई बहस के दौरान इन आंकड़ों का ये कहते हुए विरोध किया कि योजना आयोग के मुताबिक देश के 70% लोग 15 आना कमा रहे हैं। लोहिया ने 3 आना बनाम 15 आना की इस लड़ाई में नेहरू के दिए आंकड़ों की तो धज्जियां उड़ाई ही और आखिर में ये भी कह दिया कि नेहरू जी 3 और 15 आना तो ठीक है, लेकिन 25,000 में लाखों आने होते हैं। ये लोहिया थे जो हमेशा सत्ता की आंख में आंख डालकर जवाब तलब करते थे और आज के वक्त में उनको याद करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मुल्क में माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि जो सरकार पर आंख उठा रहा है वो गोया देश पर आंख उठा रहा है।